गिलगित बल्तिस्तान में एडवेंचर टूरिज्म खुसूसन कोहपेमाई के शोबे से मुंसलिक कोहपेमाओं और पोर्टर्स की तरबियत के लिए पहला तरबियती मरकज सतपारा क्लाइंबिंग ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया है, जहां इस शोबे से मुंसलिक अफराद को बुलंद चोटियों पर मुहिमजोई के दौरान इंसानी गलतियों और कुदरती आफात के बायस होने वाले हादसात से महफूज रखने के लिए खुसूसी तरबियत जा रही है। क्योंकि कोहपेमाई शोबे को जहां एडवेंचर टूरिज्म में खास अहमियत हासिल है, वहीं इस शोबे से गिलगित बल्तिस्तान के सैकड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी केटू समेत 8000 से जायद बुलंद 5 चोटियां गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है, जहां हर साल दुनिया भर से हजारों की तादाद में मुल्की और बैनुल अक़वामी कोहपेमा इन इलाकों का रुख करते हैं और इन बुलंद तरीन चोटियों पर मुहिमजोई में हिस्सा लेते हैं। इस दौरान हादसात के बायस न सिर्फ कोहपेमा बल्कि इस शोबे से मुंसलिक पोर्टर्स और गाइड भी इन हादसात में कीमती जाने खो दे रहे हैं। इन चोटियों पर मुहिमजोई के दौरान बढ़ते हादसात को कम से कम करने के लिए सारा माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर इन कोहपेमा और इनके साथ मदद फराहम करने वाले पोर्टर्स तरबियत के लिए कायम की गई है, जहां दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों माउंट और केटू समेत दीगर चोटियां सर करने वाले माहिर कोहपेमाओं से इस शोबे से मुंसलिक अफराद की तरबियत का अमल जारी है। सतपारा माउंटेनरी स्कूल के बानी व चेयरमैन GM सतपारा ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, इस स्कूल का जो हमारा बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि पूरे पाकिस्तान में जो है अब तक कोई माउंटेनियरिंग स्कूल नहीं था और हमारे जो क्लाइंबर्स थे उनके बहुत सारे चैलेंजेस थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी के थ्रू इसका क़याम पिछले साल हमने अमल में लाया। अभी इनिशियली हमने जो है यहाँ पे 8000 मीटर के जो क्लाइंबर्स हैं और 6000-7000 मीटर के जो उनको हमने प्रायोरिटी दी है और मुस्तक़बिल में हम पूरे पाकिस्तान से हम इनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे और इनकी बाकायदगी के साथ जो है इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे उनका एहतमाम किया जाएगा। तरबियती मरकज ट्रेनिंग फराहम करने वाले माहिरीन ने ARY न्यूज़ से बातचीत में कहा, तरबियती मरकज में कोहपेमाओं और पोर्टर्स को मुहिमजोई के दौरान आने वाले हादसात और उनसे बचने के हवाले से तकनीकी पहलुओं से मुतल्लिक तरबियत फराहम की जा रही है। इसमें हम लोग ज़्यादातर टेक्निक सिखा रहे हैं, रेस्क्यू की, कैरवस क्रॉसिंग की और लीडिंग क्लाइंबिंग की और ये सारे टेक्निक सिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह से हमारा 5 हफ्ते का ट्रेनिंग क्लियर हो गया है। इस तरबियती मरकज में ज़ेर तरबियत अफराद का कहना है, इस तरबियती मरकज के क़याम से इनको इस शोबे में मुहिमजोई के दौरान पेश आने वाले मुश्किलात, मसाइल और हादसात से महफूज रखने के लिए इंतहाई अहम तरबियत दी जा रही है। जी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी हमारे लिए ये ट्रेनिंग, जब हमने अभी ट्रेनिंग की है, हमारे अंदर एक अजीब सा हौसला बढ़ गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक सिखाए जा रहे हैं, जैसे कोई करवज में जाते हैं उनका रेस्क्यू करना। इसके अलावा लीड क्लाइंबिंग का जो ट्रेनिंग है वो भी दे रहा है, ताकि हमारे साथ जो क्लाइंट ऊपर जाते हैं हमारे टेक्निक से वो हमारे साथ मुतमईन रहे। ये जितने भी जवान हैं इन पे बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आ रही है। हम बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ पे पहले टेक्निक्स के इशू आते थे तो यहाँ पे नेपाली हायर किए जाते थे। अब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम नेपालियों को इंडिपेंडेंट होकर काम करें, अपने लोग जाके केटू पे फिक्स करें, G1 G2 नंगाबाद पे माउंटेन गाइड हमारे ही जाए। तो यहाँ पे पाक आर्मी और माउंटेनियरिंग सतपारा माउंटेनियरिंग क्लब अलाइड बैंक इनकी तरफ से एक बेहतरीन ट्रेनिंग का इनेकाद किया। हमें ट्रेनिंग में बहुत सारी टेक्निक सिखाई गई हैं कि आइस क्लाइंबिंग में कैसे रॉक फिक्स करनी है, रॉक क्लाइंबिंग कैसे करनी है, ऑस्ट्रेलियन रिपेलिंग टोटली न्यू है हमारे लिए। तरबियती मरकज में जहां इस शोबे से मुंसलिक अफराद को तकनीकी शोबे में तरबियत दी जा रही है, ही मुहिमजोई के दौरान हादसात और सेहत मसाइल के वक्त फौरी रेस्क्यू और तिब्बी मदद से मुतल्लिक उनके बारे में भी आगाही फराहम की जा रही है। सादिक सिद्दीकी, ARY न्यूज़, स्कर्दू।